सुबह सुबह बिल्ली के दर्शन हो गए गाइस। शुगर रास्ता काटने नहीं आई। किसी के घर पे चढ़ रही है, मैं सामान लेने आया हुआ था। देखो, ओ कबूतर पकड़ रही थी, वेरी बैड। कैसे आप सब लोग, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस स्वागत है हमारे नए ब्लॉग में। तो सुबह की शुरुआत होगी गाइस आप सबके प्यार के साथ और मेरे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल जी राधा रानी के आशीर्वाद के साथ। तो बस अभी हम निकलने वाले हैं और हमारी बहना भी आ गई है। और गाइस आप ये मत देखना कि पीछे जो मैं सामान मंगाया था अभी तक मेरे पास पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये ऑर्डर बुक हो चुका है और पहले से इनके ऑर्डर भी मंगवाए हुए हैं, बस वो लेके जाने को तैयार नहीं। जब तक श्राद्ध खत्म होंगे तब तक लेके नहीं जाएंगे, तो तब तक मेरे घर में पड़े हैं जब तक ये, क्योंकि ये सारे ऑर्डर पे आ रखे हैं और ये जाएंगे जब भी श्राद्ध शायद खत्म हो जाएंगे तब वह आता। चलो ठीक है जिनको शायद वो बोल रहे थे ना कि मंडे को आएंगे। हाँ हाँ, मैंने तो फ़ोन भी नहीं करा ना, तो मेरे फ्रेंड सर्कल में ही मंगवाए हुए हैं। तो मैं एक्चुअली मुझे भी टाइम नहीं मिला, 2 दिन से मैं भी सोच रही हूँ कि मैं बुलाऊँ उनको घर पे, लेकिन मेरे को भी टाइम नहीं मिल रहा। तो इस वजह से कल मैंने सोचा था कि जल्दी आ गए हैं तो बुला लें, लेकिन फिर कल हॉस्पिटल जाना पड़ गया, वो दिक्कत होगी। और उसके बाद तो ऐसी नींद आई ना, पता नहीं इंजेक्शन का असर था क्या था, लेकिन आती नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत नींद आ रही थी मुझे उसके बाद। तो बस अभी हम निकलने वाले गाइस और आपको मिलते हैं वहाँ। हम लोग घाट पे पहुंच गए थे और बस सेटअप भी रेडी कर लिया अपना। अब देखते हैं कि क्या रिस्पांस आता है क्या रिस्पांस नहीं आता, समझ नहीं आता। ये बॉयज़ ऐसे होते हैं कि रेस लगा रहे थे रोड पे, बहुत गलत चीज़ है। माँ बाप बच्चों को कन्विंस देते हैं अपनी कि ठीक है तुम्हें आसानी हो चीज़ों के लिए, लेकिन बच्चे क्या कहते हैं उसका फ़ायदा उठाते हैं। ये गलत चीज़ है। यहाँ पे जल्दी रोड पे इतनी ज़्यादा कंपटीशन चल रहा होता है कि पहले मैं आगे शोर मचाते हुए निकलेंगे अभी लड़के। तो बट ऐसा नहीं होना चाहिए। रोड पे ना हमेशा ये रूल होना चाहिए कि पहले आप, जैसे जो पहले आप करने वाला है वो कर देगा ना तो ठीक है, उसकी अपनी गलती की वजह से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हाँ किसी और की वजह से जब वो बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। रोड पे कोई रेसिंग तो चल नहीं रही कि यहाँ पे रोड पे हम लोग रेस लगाएं, क्योंकि मैं भी चलती हूँ ना रोड पे, तो मैं भी ये सोचती हूँ कि चलो ठीक है भाई पहले आप ही निकल जाओ, कोई बात नहीं, मैं 2 मिनट लेट ही निकल जाऊँगी ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं यही देख रही थी कि रेस लग रही थी। तो गाइस कार्ट पे आ गए थे हम लोग, राजमा छोले कड़ी और चावल, ये हमारी आइटम आज की, और देखते हैं अभी कैसा रिस्पॉन्स आता है। गाइस हम लोग खा रहे हैं आज इडली सांभर और चटनी। ये चीनू खा रही है, ये मैं खा रही हूँ। हमने सोचा कि देखो हम चाहते हैं हमारा काम बढ़े, तो सामने वाले को भी करवाना पड़ेगा ना, हमें काम देना पड़ेगा और क्या। तो बस हम टेस्ट उनका खाना खा रहे। हाँ। गाइस हमारा काम अभी चल रहा है और बज गए हैं 3:30, बट अभी देखो अभी रिस्पांस ठीक है, पहले से तो बेटर है, लेकिन धीरे धीरे करके कोई काम चलता है। ये हमारे अंदर थोड़ा पेशेंस लेवल होना चाहिए, है ना चीनू? बिल्कुल सब्र का है ना। सब्र का फल मीठा होता है। तो हम भी देखते हैं कि कितना ही मीठा होगा, क्योंकि सब्र तो हम कर ही रहे हैं, कोई बात नहीं। और बस अभी बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कस्टमर का। 3:30 हो गए हैं, लंच टाइम तो ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो चुका है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई आ जाता है, तो यही सोच के तो बस उसके बाद देखते हैं क्या रिस्पॉन्स आता है। हम लोग खा रहे हैं यहाँ पे आइसक्रीम, ये मेरी है कुल्फ़ी और ये इसकी, तेरी कौन सी है? मेरी है मैंगो ड्यूट। अच्छा इसमें पता है देखो, हाँ। 30 लाख का इनाम भी फ्री है, आइस कैंडीज मिलेंगी। तो क्या करेंगे, दुकान लगा लें यहीं पे इसी की। 30 लाख आएगी कैंडी, साथ साथ फिर 30 लाख कैंडीज भी लगा लेंगे है ना, यहाँ पे लटका लेंगे पूरी पेड़ों के, पूरे पेड़ों पे गाइस पूरी कैंडीज होगी। 30 लाख मेल्ट हो जाएगी यार, मेल्ट हो जाएगी। कैंडीज ये वाली कैंडीज। अच्छा ये हाँ ये आइसक्रीम नहीं है क्या? आइसक्रीम कैंडी जो होती है नहीं है जो अच्छा समझ गई, अच्छा वो तो पिघली जाएगी। मुझे लगा टॉफियाँ। ठीक है आइस कैंडीज। ठीक है। हमारा काम हो चुका है ख़त्म, अब कार बढ़ा के हम लोग जा रहे हैं घर। मैंने कर लिया रिक्शा और चीनू जाएगी स्कूटी पे, तो बस अभी आपको मिलते हैं घर जाओ। तो गाइस कड़ी बनके हो चुकी है रेडी, बस इसको मैं चावल के साथ मिक्स कर दूंगी साथ में, ताकि आराम से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। और चावल हमारे बन चुके हैं, चावल ये बन चुके हैं, और यहाँ पे हमारे छोले बन चुके हैं, जो कि थोड़े से ग्रेवी वाले हो गए हैं, क्योंकि सबको सूखे सूखे लगते हैं पूरी के साथ, इसलिए थोड़े ऐसे रखे हैं अभी। आज बन चुका है हमारा हलवा। हम लोग घाट से आ गए थे, और एक्चुअली आप सबको जैसे कि पता है कि घाट से आने के बाद मैं लंगर सेवा करती हूँ। तो आज लंगर सेवा में है गाइस कड़ी चावल, और कड़ी चावल साथ में छोले पूरी, और साथ में हलवा, साथ में समोसा, साथ में मोतीचूर का लड्डू।
तो मोतीचूर के लड्डू तो है ही साथ में गाइस। सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगी विशिंग यू अ वेरी 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 हैप्पी बर्थडे नाव्या, और आपको जन्मदिन की बहुत 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 मुबारक हो। और नाव्या मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी है, भांजी है सॉरी, हाँ भांजी है, सॉरी गलती से बोल दिया मैंने भतीजी, मेरी भांजी है दीप्ति दी की बेटी, और बहुत ही क्यूट है, बहुत ही प्यारी है, मुझे बहुत स्वीट लगती है। और नाव्या मैं ये कहना चाहती हूँ कि बाबू आपको विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे, और आप लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल रहो, हमेशा लाइफ में खुश रहो, और कभी कोई दुख दर्द तकलीफ़ आपको परेशानी छू भी ना सके। बस भगवान से यही प्रे है कि आपकी लंबी उम्र हो और आप हमेशा हर सांस के साथ तंदुरुस्त रहो, और आपकी फैमिली में हमेशा खुशियाँ बसे, बस यही बोलना चाहती हूँ। और हैप्पी बर्थडे वंस अगेन नाव्या। और दूसरी दीप्ति दी ने सेवा करवाई थी, एक सेवा है दीप्ति जी की जिन्होंने बेटी के लिए करवाई, नाव्या के लिए उन्होंने कराई थी समोसा की सेवा, और साथ में बूंदी रोटी, क्या बूंदी मोतीचूर के लड्डू ना जानी कन्फ्यूजन हो रही है, मती मारी के लगता है मेरी आज, मोतीचूर के लड्डू गाइस, सॉरी आई एम सॉरी, मैं बार बार थोड़ी मेरी जुबान ऐसे हो रही है, स्लिप हो रही है। तो मोतीचूर के लड्डू और समोसे की सेवा थी दीप्ति दी की साइड से, और साथ में पायल बहल जी की आज सेवा थी जिन्होंने पूरी छोले और साथ में हलवे की प्रसाद की आप मुझे सेवा बोली थी पायल बहल जी ने, और साथ में कढ़ी चावल जी की सेवा है, उनका नाम मेरे को एक्चुअली मैं लिख नहीं पाई, और वो जीरकपुर से है, और उन्होंने नाम शायद मुझे फ़ोन में बताया होगा, लेकिन अगर वो लिख के भेज देते तो मेरे को शायद याद होता, तो अब मुझे याद नहीं है। तो उन्होंने कढ़ी चावल की सेवा बताई थी, तो जीरकपुर से हैं वो। तो प्लीज़ अगर आप व्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ बुरा मत मानना, क्योंकि मैं आपका नाम भूल गया, आपने मुझे कहीं पे मेंशन भी नहीं करा, तो इस वजह से। तो इन सब की सेवा है आज की, और बस अभी सब कुछ रेडी हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि कढ़ी चावल और छोले वगैरह पूरी वगैरह तो सब रेडी हो चुका है। बस ऑर्डर दे दिया था मैंने, समोसे का ऑर्डर भी दे दिया था पहले ही कॉल करके सुबह ही, और साथ में मोतीचूर के लड्डू का भी ऑर्डर, क्योंकि काफ़ी क्वांटिटी में था, तो 2-4 किलो किसी से लेने तो वो मिल जाते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए तो फिर ऑर्डर करना पड़ता है, दैट्स वाई। तो वो मैंने ऑर्डर कर दिया था, तो बस अभी थोड़ी देर में निकलेंगे सेवा के लिए। गाइस एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ जाते जाते, कि कुछ मेरे स्वीट सब्सक्राइबर हैं जिनको मेरे से शिकायत हुई कि मैंने ये गलत स्टेटमेंट दिया है कि जो स्ट्रीट डॉग्स होते हैं उनको, उनके बारे में मैंने गलत बोला कि नहीं बोलना चाहिए था उनके लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है गाइस कि मैं उनके खिलाफ़ हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ कि अगर किसी पे कोई जानलेवा हमला होता है, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस ऐसी चीज़ें देखती रहती हूँ, तो डर लगता है, सोचते हैं अब ड्रोनों को मैं अकेले स्कूल से आने दूँ, लेकिन मेरे को सबसे पहले मेरे माइंड में वो अकेला पैदल चल के भी आ जाएगा ना, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर रिक्शा भी नहीं मिलेगा तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे मेन डर लगता है कि कोई डॉग वगैरह उसके पीछे ना पड़ जाए, या फिर अकेला हो उस टाइम और रास्ते में कोई हो भी ना, तो मेन टेंशन मुझे इस चीज़ की होती है। और सबसे बड़ी बात है कि हम खुद भी लोग बाहर जाते हैं तो स्कूटी पे बैठे होते हैं आराम से, कुछ किसी जानवर को हम छेड़ भी नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी हमारे पीछे पड़ जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में सोच के थोड़ा सा मैंने बोला कि ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने रूल निकाला है कि उनको शेल्टर में रखना चाहिए, तो शेल्टर इतने बड़े होने चाहिए जहाँ पे उनको प्रॉपर चीज़ें मिल सके, उनकी भी केयरिंग अच्छे से होनी चाहिए, वो नहीं है। देखो आप लोगों को, अगर आप पेट लवर हो तो ठीक है, मैं पेट लवर अगर आपको, मैं अपने आप को नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं उनके खिलाफ़ भी नहीं हूँ, क्योंकि हमारी गली में भी डॉग है, चिंटा नाम है, आपने कभी सुना भी होगा, तो हम लोग भी उसको खाने के लिए देते हैं, हम लोग भी ऐसा नहीं है, हमें उससे प्यार करते हैं, लेकिन हमें वो कुछ नहीं कहता। लेकिन बाहर से कोई अदर पर्सन हमारी गली में एंट्री करता है तो वो उसके पीछे पड़ता है, लेकिन अगर वो लोग हमें आकर शिकायत करें तो हम उनको उस चीज़ के खिलाफ़ नहीं बोलेंगे कि आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो हमारा डॉग है। ऐसा नहीं होता है गाइस, जिनके ऊपर बीत रही होती है ना उनको पता होती है वो चीज़ें। तो मैं चीज़ के खिलाफ़ नहीं हूँ, मैंने कल ही बोला था जिसको वो चीज़ बुरी लगी तो आई एम सॉरी, लेकिन जानवर चाहे कोई भी हो, देखो वो खतरनाक ही होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम रास्ते में जा रहे हैं, डॉग्स या फिर मोंकीज होते हैं या फिर कैट्स होती हैं या फिर गायें भी होती हैं, कुछ भी होता है, गाय भी हमें सींग मार सकती है, हम आराम से चल रहे हैं, आराम पे हमारे पीछे भागने लग जाए तो कहाँ से कोई बंदा अपने को बचा लेगा। मेरे को भी ऐसा लगता है कि जानवर कोई भी हो उनके लिए जगहें वैसी होनी चाहिए कि उनको प्रॉपर चीज़ें मिल सके और रास्ते में नहीं होने चाहिए वो। देखो गवर्नमेंट अगर हर चीज़ के लिए रूल निकालती है ना, तो ये चीज़ भी रूल होना चाहिए कि उनके लिए प्रॉपर जगह होनी चाहिए जिनमें उनकी केयर हो सके, उनके खाने के लिए चीज़ें मिल सके और प्रॉपर सारी मतलब
केयरिंग हो सके उनके लिए। तो मैं फिर से ये बोलना चाह रही थी, इस करके मैंने थोड़ा सा बोला कि अगर बुरा लगा हो तो सॉरी। और लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मैंने कुछ गलत बोला इसमें, क्योंकि हम लोगों को डर लगता है भाई मेरे ऊपर ऐसी चीज़ हो गई। और एक दो बार मेरे जो डॉग कट कर चुका है पहले भी, और मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे साथ जो बीत चुकी है वो मेरे बच्चे के साथ या किसी के भी साथ हो वो चीज़। तो डर लगता है भाई, अगर डॉग काट जाए, डॉग पीछे पड़ जाए, एक डॉग पीछे भाग जाए तो 4 और डॉग आ जाते हैं। तो एक डॉग से बंदा अपने को बचा सकता है, वो भी मुश्किल होता है, लेकिन 4 डॉग अगर 5 डॉग इकट्ठे अटैक कर देंगे तो वो डिफ़िकल्ट है। तो प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए सिर्फ अपनी ही फीलिंग के बारे में ना सोच के दूसरों की केयर के बारे में भी सोचो कि अगर कोई बंदा ये क्यों हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ गई थी। डॉग का काटना, उनका पीछे पड़ना बढ़ गई थी, तभी करके ये रूल निकाला गया है, पहले नहीं था। तो अभी निकाले गए थे क्योंकि चीज़ें ऐसी हो रही थी। अगर डॉग हमारी गली में भी आके सो रहे हैं, बैठे तो बैठे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो किसी को काटेंगे तो 100% वो कंप्लेंट करेंगे। तो इस चीज़ को ना थोड़ा पॉजिटिविटी के साथ लीजिए प्लीज़। में से किसी एक ने ये बोला था कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिल गया। क्या कर्मों का फल मिला? कर्मों का फल बिल्ले के नीचे गिरने के बाद ही मिला था। कौन से कर्म कर लिए मैंने ऐसे कि मुझे कर्मों का फल मिल गया? कोई बात नहीं, अगर मेरे कर्मों का फल मुझे मिल गया तो गाइस वो मुझे ही मिला है। मेरी जगह पे अगर मैंने कुछ गलत करा है तो उसका फल भी मुझे मिल गया, तो कोई बात नहीं। अगर ऐसा आपको लगता है कि ऐसा आप सोच रहे हैं कि मुझे मेरे कर्मों का फल मिला है, तो कोई बात नहीं। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप चित्रगुप्त बन चुके हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी कर्मों का हिसाब किताब आप रख सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है ये कि हाँ भगवान ने इतनी आपको वो बख्शी है इनायत कि आप किसी के कर्मों का हिसाब किताब रख सकते हो, तो बहुत अच्छी चीज़ है ये। बट मेरे को नहीं लगता कि बाकी देखो पूरे दिन में हम क्या करते हैं क्या नहीं करते हमें कुछ नहीं पता। मुझे लगता है हम बहुत अच्छे हैं हम लोग, लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। वो भगवान हमारे कौन सी चीज़ को नोटिस कर रहा है, किस चीज़ में नोटिस कर रहा है, हम हमारी किस सोच से हमें वो नोटिस कर रहा है, वो हमें खुद ही नहीं पता। हमें लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है भी हमसे भी बहुत सारी गलतियाँ होती हैं। तो हो सकता है मुझे किसी कर्मा का फल मिला होगा, ऊपर मेरे बिल्ला गिर गया तो हो सकता है। तो चलो मुझे मेरे कर्मों का फल मिला होगा, आपका ये कहने का मतलब ये है। तो फिर चीनू है, उसको भी खरगोश आई थी, उसने तो अपने घर में पेट रखा हुआ है, तो उसको कौन से कर्म के फल मिला है वो थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके ज़रूर बताना, जिसने भी ये मैसेज मुझे छोड़ा है। तो प्लीज़ अगर आज आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि ठीक है मुझे मेरे कर्मों की सज़ा मिली, तो चीनू को किस बात की सज़ा मिली है। अमृत पानी ला लो। आ जाओ, अरे दे दो दो आदमी है ना, चल नहीं पा रहा, बैठ के काम नहीं कर दोनों ले ले, एक मुझे दे दिए। पन्नी में ले लेगा, पन्नी में। दोनों ले ले, एक मुझे दे दिए। पन्नी में ले लेगा। तो गाइस चीनू का नंबर लग गया क्योंकि एक डिब्बा ख़त्म हो गया था और दूसरा डब्बा स्टार्ट हुआ था। तो मैंने सोचा मेरा हाथ दुख गया, ये पीछे लाइन लगी है, पूरी रोड बंद कर दी है बच्चों ने। लड्डू है गाइस इसमें, और इसमें भी है, काफ़ी भारी है, तो ये भी अभी डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। बाकी अभी हो रहा है और ये मंदिर के पार हम बांट रहे हैं। नहीं
अच्छा लगता है कि नहीं लगता? ये रो रहा है। ओके तो गुड नाइट गाइस, इसी के साथ के ब्लॉग का अंत में ही करते हैं। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, एक नई सुबह के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना और अपनों का ख्याल रखिए गाइस, और आपका प्यार, आपके सपोर्ट के लिए और आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच दिल से। और इसी तरह से अपना सपोर्ट और प्यार हमेशा बनाए रखिएगा गाइस। अभी थोड़ा सा टाइम नहीं मिल रहा है, इस करके मैं कमेंट्स का रिप्लाई नहीं कर पा रही। आपको पता है कि कार्ड से आके फिर लंगर करने जाना, आज भी हमें 8:30 हो गए थे आते आते, तो नहीं हुआ वो कमेंट्स का, नहीं हो पाता। बहुत टायर्ड फील कर रही हूँ अभी मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को, तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई आपका ज़रूर करूँगी। और दूसरी चीज़ ये है कि जिनको भी लंगर सेवा करवानी हो आगे, या फिर आपको बेडशीट के रिगार्डिंग या किसी और चीज़ पर्पज़ के रिगार्डिंग बात करनी है, या तो आप मुझे मेरे इस नंबर पे आप मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो 9899257900 9899257900। आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल बैक कर लूँगी। आप मुझे कॉल भी कर सकते हो, और हमारे मेल आई डी पे आप मुझे मेल भी कर सकते हो। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बाय, जय माता।